बूढ़ी दादी के शाही गोलगप्पे। हिमालय की गोद में बसा कसोल नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां की वादियां प्रकृति सुंदरता और शांति लोगों को आकर्षित करती है। उसी गांव में एक छोटी सी दुकान है, जहां बूढ़ी दादी यानी कि साधना अपने हाथों से शाही गोलगप्पे बनाकर बेचती थी। वो आटे और सूजी का करारे गोलगप्पे बनाती थी, साथ ही वो चटपटा खट्टा मीठा पानी भी बनाती थी। उसकी दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग अक्सर उसकी दुकान पर रुक जाते हैं। मम्मा वो देखो, शाही गोलगप्पे की दुकान, मुझे भी वो खाने हैं। नहीं बेटा, ऐसी दुकानों में हाइजीन का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। मैं तुम्हें बड़े रेस्टोरेंट से पानी पूरी खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे यहीं से खाना है। देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओफो, तू भी ना रोहन बड़ा ही जिद्दी हो गया है। चलो सुनिए, 1 प्लेट गोलगप्पे लगा दीजिए। हाँ हाँ मैडम, आइए ना, आप टेबल पर बैठ जाइए। ओफो, कितनी गंदगी है यहाँ, सो अनहाइजीनिक। फिर थोड़ी देर बाद वो शाही पानीपुरी की प्लेट लगाती है। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही टेस्टी है, आप भी खाकर देखो ना। नहीं नहीं नहीं, बस नाम ही शाही रखा होगा, बाकी तो पता नहीं इसमें इतना टेस्ट है कि नहीं। नहीं मम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है, आप खाकर देखो ना। अब बच्चे के कहने पर वो खाकर देखती है तो बड़ी खुश होती है। उसका टेस्ट ही अलग होता है। अरे ये तो सच में बहुत टेस्टी है। खाते ही ऐसा लगा जैसे मुंह में घुल गया। मुझे तो लगा था ऐसी जगहों पर चीजें बहुत गंदी बिकती है, लेकिन इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना मम्मा, टेस्टी है। हाँ, 1 प्लेट और लगवा लेते हैं। साधना की दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें बिकने वाली पानीपुरी बहुत ही टेस्टी थी। जो भी एक बार खाता तो वो उसके स्वाद में ही खो जाता। साधना के साथ उसका पोता मुकुल भी रहता था, जो कि 12 साल का था। दरअसल साधना के बेटा बहू कोरोना काल में अपनी जान गंवा बैठे थे। तब से साधना ने ही उसका पालन पोषण किया था। एक रोज, अरे साधना जी, आइए आइए। मैडम, ये लीजिए, आपके लिए थोड़े से शाही पानीपुरी लेकर आई हूँ, आप अपने बच्चों को खिलाइएगा। अरे इनकी क्या जरूरत थी, लेकिन अब आप ले आई हैं तो मैं रख लेती हूँ। मैडम, मैं वो कह रही थी कि मैं आपको देर से ही सही, लेकिन फीस तो दे ही देती हूँ, तो आप मुकुल को क्लास में फीस के लिए मत बोला कीजिए। अरे साधना जी, हमें भी कोई शौक नहीं है बच्चों को क्लास में फीस के लिए बोलने का, लेकिन बिना बोले आप जैसे लोग फीस जमा ही नहीं कराते, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। खैर, आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर वो प्रिंसिपल रूम से बाहर आ जाती है। पता नहीं ये प्रिंसिपल अपने आप को क्या समझती है, एक बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। मन तो कर रहा था पानीपुरी उससे वापस छीन लूं। फिर साधना जब अपनी दुकान की ओर आती है तो देखती है कि उसकी दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। जी, आप लोग कौन? मेरा नाम जग्गा है। थारे बेटे ने मेरे से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, अब वो तो रहा नहीं, तो हमारे पैसे तने देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे बेटे ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हमारे पास थारे बेटे का सिग्नेचर किया हुआ एग्रीमेंट है, ये देख। अब तने इसके आगे कुछ बोलना है, लेकिन इसमें तो लिखा है अगर पैसे समय पर वापस नहीं दिए तो थारा घर और दुकान दोनों मेरे हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इस घर और दुकान के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलो भाई रे, सामान बाहर फेंकना शुरू कर इनका। नहीं नहीं, रुक जाइए, आप किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, मैं अभी आती हूँ। साधना भागकर घर के अंदर जाती है और अपना बहुत पुराना संदूक खोलती है, जिसमें उसकी बहू का सोने का हार था। वो उसे लेकर वापस आती है। ये लो, इस हार की कीमत लगभग 1 लाख होगी, इसे लेकर आप हमारा घर छोड़ दीजिए। अरे असली तो है ना? हाँ है तो असली। अरे चलो, सारे वापस चलो, अपने को जो चाहिए था मिल गया। साधना पहाड़ों पर अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपने पोते को पाल रही थी। कुछ सालों बाद मुकुल बड़ा हो गया था, लेकिन साथ में आवारा भी। अरे ये दुकान के गल्ले के सारे पैसे कहाँ गए? तूने फिर से पैसे निकाले ना मुकुल? हाँ तो क्या हो गया, मुझे जरूरत थी पैसों की, आपसे मांगता तो आप देती नहीं, इसीलिए मैंने खुद निकाल लिए। तू बहुत बदमाश हो गया है। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तुझे दुकान संभालनी चाहिए, और तू है कि दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। अरे तेरी उम्र में तो बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। हाँ तो उन बच्चों के लिए उनके माँ बाप दादा दादी ने बहुत कुछ किया होता है, इसीलिए वो ढाल बनते हैं। आपने मेरे लिए किया है क्या? मुझे तो अपने दोस्तों को ये बताने में भी शर्म आती है कि आप मेरी दादी माँ हो,
उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक पानी पूरी बेचने वाली का पोता हूँ। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है रे। शायद गलती मेरी ही है। मैं तुझे पढ़ाने लिखाने और काम में इतना व्यस्त हो गई कि तुझे अच्छी परवरिश देना ही भूल गई। अब मुझे आपके ये सब ड्रामे नहीं चाहिए और मुझे कुछ पैसे चाहिए। और पैसे चाहिए? लेकिन तू सुबह ही तो 4,000 रुपए गले से चुरा कर ले गया था। तूने वो सारे पैसों का क्या किया? वो पैसे तो मैं जुए में हार गया। क्या कहा? इसका मतलब तूने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया? हाँ, मैंने सब शुरू कर दिया। आपको क्या परेशानी है? हाँ, आपकी तरह मैं भी अपनी जिंदगी ये पानी पूरी बेचकर नहीं बिताना चाहता। अपने पोते का हाल देखकर वो बहुत परेशान हो जाती। तभी उसे किसी की आवाज आती है। अम्मा, जरा एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। साधना ने उसे जल्दी से पानी पूरी खिलाई। वाह अम्मा, इतने साल बीत गए लेकिन इस शाही पानी पूरी का टेस्ट नहीं बदला। क्या मतलब? क्या तुम पहले भी यहाँ आती थी? हाँ अम्मा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाई। मैं वही लड़की हूँ जो बहुत साल पहले अपनी माँ के साथ यहाँ आती थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यशविका है। और वो जो अभी अभी झगड़ा करके गया वो कौन था? उसके बारे में तो मत ही पूछ बेटा। अपनी सारी खुशियों का गला घोटकर उसकी जरूरतों को पूरा किया। और वो उसके बारे में तो मुझे किसी को बताने में भी शर्म आती है। अब तो उसने नशा करना और जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। सोचा था बेटे बहू के जाने के बाद ये मेरा पोता बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में भी सुख नसीब नहीं हुआ मुझे। वैसे तुम बड़ी संस्कारी हो, बड़ी खुश नसीब होगी तुम्हारी माँ जिन्हें तुम मिली। कभी उन्हें भी लेकर आना यहाँ। वो मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लीवर डैमेज के कारण उनकी मौत हो गई। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। और तुम्हारे पिताजी? दरअसल मैंने कभी अपने पिता की शक्ल देखी नहीं, लेकिन लोगों से सुना है कि मेरी माँ उनकी दूसरी पत्नी थी। जब मेरी माँ को उनकी पहली पत्नी के बारे में पता चला तो मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया। उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी पापा से नफरत नहीं हुई। मैं उनसे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उनके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। मैं आज भी उनकी तलाश में हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। बूढ़ी अम्मा ने बात घुमाते हुए कहा, तुम्हें एक और प्लेट पानी पूरी खिलाऊं? वैसे मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन अकेले खाई नहीं जाती तो तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगी। ये सुनकर यशविका मुस्कुरा देती है। अब वो हर दूसरे दिन उनसे मिलने आ जाती और अब धीरे धीरे मुकुल को नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो हर रोज उसके गले से पैसे चुरा लेता, इसलिए अब साधना ने गले में पैसे रखना ही बंद कर दिया। और एक रोज पैसे न मिलने के कारण मुकुल ने गुस्से में साधना को धक्का दे दिया। उसका कमजोर शरीर बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके सिर से लगातार खून बहने लगता है, लेकिन मुकुल को इन सब से कोई फिक्र नहीं थी। तभी वहां पर यशविका आती है। अम्मा, अम्मा आपकी ये हालत, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। यशविका जल्दी से साधना को अस्पताल ले जाती है और साथ ही मुकुल को नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करवा देती है। 2 दिन बाद साधना होश में आ जाती है। यशविका उसे लेकर घर आ जाती है और अब वो कुछ दिन उसके साथ उसके घर पर ही रहने का फैसला करती है। अब वो साधना के घर जाकर उसकी सेवा पानी करती है। तभी एक रोज उसकी नजर अलमारी में रखी एक तस्वीर पर जाती है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। अम्मा, ये कौन है? बेटी, ये मेरे बेटा बहू हैं। कोरोना काल में इनकी मौत हो गई थी। क्या? यशविका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ बेटी? अम्मा, यही तो मेरे पापा हैं जिनकी तस्वीर कुछ समय पहले मुझे मेरी माँ के कमरे से मिली थी। इसका मतलब मेरी माँ इनकी दूसरी पत्नी थी। तो तुम्हारी माँ कहीं शालिनी तो नहीं? हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं? मेरे बेटे ने मुझे उस रात की सारी सच्चाई बताई थी बेटी, जब वो कुछ दिन की छुट्टियां बिताकर वापस अपने शहर की तरफ जा रहा था कि तभी तेज बारिश के कारण उनकी बस खराब हो गई और वो पास की एक झोपड़ी में चला गया, जहां तुम्हारी माँ शादी के मंडप से भागी हुई दुल्हन वहां छुपी हुई थी, क्योंकि उसकी शादी उसकी सौतेली माँ एक अधेड़ उम्र के आदमी से करने वाली थी। तब उसने मेरे बेटे मोहन को सारी बात बताई, जिसके बाद उसने वापस अपने घर जाने से इनकार कर दिया और वो उसे अपने साथ शहर ले गया। कुछ दिन वो उसके साथ उसके किराए के कमरे में ही रही। फिर आस पड़ोस के दबाव के कारण उन दोनों को शादी करनी पड़ी थी, लेकिन ये बात वो अपनी पहली पत्नी को बताने ही वाला था
कि उससे पहले ही कोरोना जैसी महामारी फैल गई और उसमें उन दोनों की मौत हो गई। इसका मतलब आप मेरी दादी माँ हैं। यश्विका रोते हुए साधना के गले लग जाती है और उस दिन के बाद वो उसके साथ ही रहने लगती है। कुछ समय बाद मुकुल भी पूरी तरह ठीक होकर आ जाता है और अब वो काफी सुधर भी चुका था। वो अब अपनी बूढ़ी अम्मा की शाही पानीपुरी की रेसिपी उससे सीख जाता है और अब वो दुकान संभालता है। अब वो दोनों मिलकर बूढ़ी साधना का ध्यान रखते हैं। शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो। आहा,
शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानी पूरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानी पूरी खाने के लिए तैयार थी। अरे अब चंपा कहाँ है? उसे पानी पूरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई, नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है, आप मेरे लिए पानी पूरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानी पूरी खाने चल देते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां काफी भीड़ है, बहुत से लोग पानी पूरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं, जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो, हैं? सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानी पूरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है, वाह मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो आज तक न खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानी पूरी खाते हैं। काका आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानी पूरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानी पूरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह आह, उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा। चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहां सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है। वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा, और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानी पूरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानी पूरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहां मोहन दिखाई देता है।
वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानी पूरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पूरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तो अभी मैं पानी पूरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे, बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानी पूरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे, मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानी पूरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली। तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानी पूरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम चंपानगर रख दिया।